सभी मित्रों को प्रेम भरी राधे राधे। आप देख रहे हैं हमारा अपना चैनल मोहनलाल शास्त्री और मैं मोहनलाल शास्त्री आपका स्वागत करता हूं। अभी बहुत चल रहा है कि अनिरुद्धाचार्य ने महिलाओं के संबंध में, लड़कियों के संबंध में जो अभद्र टिप्पणी की है कि 25 साल की लड़की जब विवाह कर आती है तो वह 4 जगह मुंह मार चुकी होती है। और इस बयान को लेकर कुछ महिला संगठन और कुछ महिलाएं जाग उठी। मुझे तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि महिलाओं में भी अकल आ गई है। नहीं तो रामचरितमानस में जो कहा गया है कि ढोल गमार शूद्र पशु नारी और सकल ताड़ना के अधिकारी। स्त्रियों को तो ढोल निर्जीव चीज है, ढोल गमार शूद्र पशुओं के साथ जोड़ा है, इनमें गिनती की है, ढोल गमार शूद्र पशुओं में गिनती की। और रामायण में ये भी लिखा है कि यद्यपि जोशता नहीं अधिकारी तदपि नाथ में दासी। तुम्हारी माने स्त्री को रामायण कथा वेद पाठ पुराण सुनने को कोई अधिकार ही नहीं है। और भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद के 4थे अध्याय के 25वें श्लोक में भी लिखो है कि स्त्री शूद्र द्विज बंधु नाम ना श्रुति गोचरहा, कि स्त्री को शूद्र को और दुजाति को, इन 3 को तो पुराण सुनबे को वेद सुनबे को कोई अधिकार ही नहीं है। तो फिर भी अभी कथाओं में जाओ तो 80% यानी 80% माताएं होती हैं। और माताएं ना हो तो कथाएं चलना बंद हो जाएं। माताओं के ही दान पर, माताओं के ही कृपा पर तो भागवत कथाएं चलती हैं, राम कथाएं चलती हैं। और माताओं पर ऐसी अभद्र टिप्पणी करते जाते हैं और माताएं हंसती हैं, प्रश्न पूछती हैं। ये तो बड़ा आश्चर्य नहीं लगता हमें? ऐसे नहीं लगता कि हमारी आत्मा मर चुकी है जिन्हें ढोल गमार शूद्र पशुओं के साथ जोड़ दिया। और बोलते भी जाते, गलती भी मानने को राजी नहीं है कि गलत लिखा है तो सुधार ले हम। यहाँ तो अखिलेश यादव तो ठीक कह रहे। फिर उस हिसाब से अखिलेश यादव ने बहुत बढ़िया बात बोली है कि मनु महाराज ने जो गलती की है उसे सुधारने को राजी हो तो हम तुम्हें मानेंगे, प्रभु मानेंगे। अखिलेश यादव बहुत बढ़िया बात बोले। सुधारने की बजाय चौपाई को टेढ़ा मेढ़ा करके सिद्ध करते हैं। और भागवत पुराण में तो लिखा है स्त्री शूद्र द्विज बंधु नाम त्रयी ना श्रुति गोचरा। इनको तो अधिकार ही नहीं है स्त्रियों को वेद शास्त्र पुराण सुनने का, और स्त्रियां तो सुनने जाती हैं। तो गलती मेरे को लगता है अनिरुद्धाचार्य की कुछ गलती ज्यादा है। अनिरुद्धाचार्य अगर बोल रहे तो ठीक बोल रहे हैं। पहली बात तो तुम्हें अधिकार नहीं है, तुम सुनने क्यों जा रही? हाँ, अनिरुद्धाचार्य की ये गलती जरूर है, उन्हें बता देना चाहिए कि माताएं कथा में ना आए। यद्यपि जोशता नहीं अधिकारी स्त्री सूद द्विज बंधु नाम त्रयी ना श्रुति गोचरा। ये बता देना चाहिए उन्हें कि स्त्रियां कभी कथा में ना आए, क्योंकि इन्हें तो कथा सुनने का अधिकार ही नहीं है। किस अधिकार से आ रही? और आ रही हैं तो वो तो अभद्र टिप्पणी करेंगे, वो तो बोलेंगे, सूत्रों जैसा व्यवहार करेंगे वो तो। और फिर अनिरुद्धाचार्य की ही गलती नहीं है, गलती दोनों पक्षों की होती है। एक पक्ष की गलती कभी ना। पहली बात तो तुम जाते क्यों हो वहां सुनने? और यदि भगवान माना है तो ये भी सुनो, जाके सुख चाहे लिए ताके तो खई ना फिर आशीर्वचन सुनो। प्रश्न उठ पटांग करोगे तो उत्तर भी वैसे ही मिलेंगे। तो यहां तक तो ठीक है, अनिरुद्धाचार्य बिल्कुल ठीक कह रहे। इसी योग्य हैं सभी, इसी योग्य हैं, क्योंकि तुम समझते ही नहीं हो तो वो तो बोलेंगे ऐसा। राधे राधे।